नमस्कार दोस्तों, आज हम चल रहे हैं चित्रकूट धाम के एक धार्मिक स्थान स्फटिक शिला, जो कि जानीकुंड के पास में ही है। ये चित्रकूट के चारों धाम में से एक है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र वनवास के दौरान माता सीता के साथ ज़्यादातर समय इसी शिला पर व्यतीत किया करते थे। इस शिला पर माता सीता और राम के चरण चिन्ह भी अभी देखने को मिल जाते हैं। ऐसी कहावत है कि देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप में यहाँ आया था और माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। उसकी चोंच का निशान भी यहाँ मौजूद है। एक बार माता सीता इसी शिला पर बैठी थीं और मंदाकिनी नदी को देख रही थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवा के पक्षी का रूप धारण करके यहाँ आ पहुँचा और जयंत इस प्रकार रूप बदलकर मनुष्यों को बहुत तंग किया करता था। उसे बहुत आनंद आता था ऐसा कर माता सीता को तंग करने के लिए उसने माता के पैर में चोंच मार दी। माता के पैरों से रक्त बहने लगा। यह देखकर प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए। उन्होंने स्फटिक शिला पर मौजूद तिनकों से धनुष बनाया और उस पर प्रहार कर दिया। श्री राम के प्रहार से बचने के लिए जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, परंतु कहीं भी उसे संरक्षण नहीं मिला। अंत में उसे अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ और वह वापस माता सीता के चरणों में दंडवत करके क्षमा याचना करने लगा। माता सीता ने पुत्र जयंत को क्षमा कर दिया, परंतु श्री राम का प्रहार खाली नहीं जा सकता था। इसलिए कौवा पक्षी के रूप में आए जयंत की आँख में प्रतीकात्मक प्रहार हुआ और तभी से कौवा को एक आँख से कम दिखाई पड़ता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर और भी मंदिर बने हुए हैं और एक चट्टान बनी हुई है, शिला बनी हुई है नदी के किनारे। उसमें भगवान राम, सीता और कौवा की चोंच वहाँ पर उसके निशान अभी भी बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है ये। और भी मंदिर है यहाँ पर। रामघाट से यहाँ जाने के लिए ऑटो मिल जाते हैं, शहर में टैक्सी भी मिल जाती हैं, बस भी जाती हैं, जिससे आप जा सकते हैं। चारों धाम में एक धाम ये भी है, तो आप उससे जा सकते हैं, टैक्सी जा सकते हैं, ऑटो जा सकते हैं, या फिर आप जानीकुंड अगर जाते हैं तो सिर्फ अगर स्फटिक शिला घूमना है तो आप स्फटिक शिला भी घूम सकते हैं।